बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS FPSC के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम FPSC के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो कि जितनी भी जनरल पोस्ट हैं उनके लिए सिलेबस है, जिसमें FBR, FIA, ASF, IB, NAB और जितनी भी जनरल पोस्ट हैं उनके सिलेबस को हम एक्सप्लेन करेंगे और किन किन पार्ट्स को जो है वो तैयार करने के बाद जो है FPSC के किसी भी टेस्ट को क्रैक किया जा सकता है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जहाँ पर जो है वो मैंने गिवन की लिखा हुआ है यहाँ पर कस्टम इंस्पेक्टर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर और प्रिवेंटिव ऑफिसर जो कि FBR के होते हैं, उनका ऑफिशियल सिलेबस जो है यहाँ पर मेंशन्ड है। या इसके अंदर जो है वो दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसके अंदर पार्ट 1 के अंदर जो है वो इंग्लिश होती है। इंग्लिश के अंदर दो टॉपिक्स जो है वो गिवन है, ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। और उसके बाद पार्ट 2 जो है उसके अंदर बेसिक अरिथमेटिक होती है, करंट अफेयर्स होते हैं, पाकिस्तान अफेयर एंड इस्लामिक स्टडीज़ होती है, और 4th नंबर पर हमारे पास बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन इन MS ऑफिस होता है। और जितने भी ये सिलेबस होते हैं उनके अंदर जो है वो टोटल जो है वो सिलेबस सेम ही होता है, सिर्फ एक या दो पार्ट्स जो हैं वो चेंज होते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या पार्ट जो है वो चेंज होता है और क्या क्या जो है वो हमने एक ही टेस्ट की तैयारी करके हम बाकी सारे टेस्ट के अंदर भी कामयाब हो सकते हैं। सेकंड में हमारे पास इंस्पेक्टर ASF और असिस्टेंट डायरेक्टर ASF का सिलेबस आ जाता है, जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम हैं, सिर्फ जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर जो है ये एक अलग से टॉपिक दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर आपने ये भी याद रखना है कि जो 17 ग्रेड की जॉब्स होती हैं उनके अंदर जो है पार्ट 1 इंग्लिश के अंदर जो है वो वोकेबलरी का जो पार्ट है वो एडिशनल होता है। वोकेबलरी के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन FIA जो है, ADFIA और ADIB जो है उनका सिलेबस भी तकरीबन सेम ही होता है, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। सिर्फ इसके अंदर जो है वो जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस जो है वो एडिशनल होता है। और जनरल नॉलेज के अंदर पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज़ के ही क्वेश्चन जो होते हैं, और एवरीडे साइंस जो है वो एक अलग से टॉपिक जो है इसके अंदर कवर करना होता है। नेक्स्ट हम जो है वो जनरल पोस्ट की जितना भी सिलेबस है उसको जो है वो डिस्कस करते हैं बाय पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके। पार्ट 1 जो है वो इंग्लिश है, इंग्लिश के 20 मार्क्स का होता है, और पार्ट 2 जो है वो जनरल इंटेलिजेंस का, जिसके अंदर 80 मार्क्स होते हैं। उसके अंदर जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फिर टोटल मार्क्स जो है इसके अंदर 100 होते हैं, टोटल MCQs जो हैं वो भी 100 होते हैं, और टोटल टाइम जो होता है वो आपके पास 100 मिनट्स होता है। पार्ट 1 में हमारे पास इंग्लिश आ गई, इंग्लिश ग्रामर और ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। इसको जो है वो मैंने मुख्तलिफ 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि उन 10 पार्ट्स को जो है वो आप अच्छी तरह से अगर तैयार कर लें तो इंग्लिश का पार्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। जिस तरह हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और एडजेक्टिव हैं, इसी तरह से आपको सेंटेंस दिया गया होता है, उसके अंदर जो है वो आपने हाईलाइटेड वर्ड को या फिर अंडरलाइन वर्ड का बताना होता है कि ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। जिस तरह यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है, इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू गेट यूज्ड टू वर्किंग अलोन। तो यहाँ पर जो लॉन्ग है ये क्या हमारे पास एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा जो हाईलाइटेड वर्ड है वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास क्वेश्चन टैग्स का आ जाता है। क्वेश्चन टैग के अंदर ये क्वेश्चन टैग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी से कोई सवाल करते हैं और ख़ुद ही उससे कंफर्म भी करते हैं अपनी बात को, उसको हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, शी लिव्स अलोन डजंट शी, यहाँ पर इसका आंसर आएगा डजंट शी। तो इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन टैग्स के जो है इसके भी एक या दो क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है FPSC के जो है इंग्लिश पार्ट के अंदर, क्योंकि एक या दो सवाल जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल है और मिक्स्ड कंडीशनल है। यहाँ पर जो है मैंने एक एग्जांपल दिया है, इफ़ वी हैड रीड द बुक वी वुड हैव अंडरस्टूड द फिल्म। तो यहाँ पर हमारे पास ये थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस है। आपने जो है वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ सेंटेंसेस आ जाते हैं। हमारे पास 3 तरह के सेंटेंसेस के टाइप्स होती हैं, सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट क्लास होती है। कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक जो है वो डिपेंडेंट क्लास होती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेज होती हैं, जिनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो है वो मिलाया जाता है। यहाँ पर हम देखें, यू कैन कम विद मी और स्टे एट होम। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू कैन कम विद मी ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, स्टे एट होम एक और इंडिपेंडेंट क्लास है जिसको और के साथ मिलाया गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस है। तो इस टॉपिक को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर एग्जांपल दिया, सम ऑफ द राइस इज़ स्टिल लेफ्ट। तो ये हमें समझ में लगता है कि जो है कि आर यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो वर्ब लगाया जाएगा, सम ऑफ द राइस इज़ स्टिल लेफ्ट।
यहाँ पर मैंने इसकी एक और एग्जांपल दी है, सम ऑफ द फ्रूट इन आवर लोकल मार्केट कम्स आर कम फ्रॉम सरगोदा। तो यहाँ पर हमारे पास कम्स आएगा, क्यों कम्स आएगा, क्योंकि सिंगुलर है, सम ऑफ द फ्रूट जो है वो हमारे पास सिंगुलर है, उसके हिसाब से हमारे पास जो है ये कम्स आ गया। यहाँ पर सम ऑफ द ग्रेप्स इन आवर लोकल मार्केट कम्स आर कम फ्रॉम लाहौर। तो यहाँ पर सम ऑफ द ग्रेप्स है, तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर कम आ गया, सम ऑफ द ग्रेप्स इन आवर लोकल मार्केट कम फ्रॉम लाहौर, क्योंकि ये प्लूरल है और यहाँ पर उसके हिसाब से हमारे पास कम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिव और पैसिव वाइज जो है, कभी एक्टिव सेंटेंस दिया होता है, वाइस जो है उसके अंदर आपने इसको चेंज करना होता है। तो वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स, तो इसका जो है पैसिव वाइज हमारे पास क्या बन जाएगा, मच टाइम इज़ वेस्टेड बाय अस ऑन ट्रिफल्स। तो ये वाला टॉपिक जो है आपने अच्छी तरीके से कवर करना, 1 या 2 MCQ जो है वो आपके इंग्लिश पार्ट के अंदर FPSC के किसी भी टेस्ट के अंदर यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रेपोजिशन, जिसके अंदर जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन से आते हैं, जहाँ पर एग्जांपल है ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज़ हुई है, यहाँ पर क्रिटिसिज्म के साथ जो है वो टू लगता है हमेशा। तो ये इस टॉपिक को भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। जो हमारे पास लास्ट टॉपिक हमारे पास इंग्लिश पार्ट का आ जाता है वो सेंटेंस करेक्शन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट डिफिकल्ट भी है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपसे हर तरह से ग्रामर के यूजेज जो है वो टेंसेस का यूजेज जो है वो पूछा जा सकता है। द मैन हु हैज़ कमिटेड सच अ सीरियस क्राइम, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड भी दिया जा सकता है, सेंटेंस भी दिया जा सकता है, या फुल सेंटेंस भी आपको दिया जा सकता है। तो आपने इसमें से जो है वो बताना है कि क्या गलती है इसके अंदर। करेक्ट सेंटेंस जो है वो आपने चूज़ करना है। द मैन हु हैज़ कमिटेड सच अ सीरियस क्राइम गेट द मोस्ट सवेयर पनिशमेंट। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश का पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। आपने ये वाले टॉपिक्स जो है वो अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। इसके सोर्सेज में अगर मैं आपको बताऊं तो यूट्यूब के ऊपर चैनल भी हैं, जिस तरह रानी मैम का चैनल है और 1-2 चैनल हैं। अगर बुक्स के अंदर आएँ तो रैनन मार्टिन की अगर आप बुक अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपका जो है ये बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट आ जाता है, जो कि 80 मार्क्स का है। और इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो बेसिक अरिथमेटिक का है, जिसके अंदर 20 MCQs होते हैं। अगर मैं आपको टिप दूं तो आपने जो पूरा पेपर है वो पहले सॉल्व कर लेना है 80 मार्क्स का। उसके बाद लास्ट में जो है वो आपने मैक्सिमम टाइम जो है वो अपने लिए बचा लेना है मैथ के लिए, क्योंकि मैथ जो है वो टाइम टेकिंग होती है, कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपको फंसा लेता है। तो इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम टाइम जो है वो आप बचा लें और एंड के ऊपर जो है वो मैथ को सॉल्व करें। इसके अंदर जो है वो 4 टॉपिक्स जो हैं वो गिवन है, अलजबरा, रेशोज़, परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन। इस वीडियो के अंदर मैंने जो है वो कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने आपको ऐड करके दे दिए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा नहीं, बस सिंपल कुछ थोड़ा बहुत आइडिया देता जाऊँगा। इनके लिए जो है वो इंशाल्लाह मैं अलहदा से वीडियो अपलोड कर दूँगा। बहुत जनरल क्वेश्चन होते हैं। अगर 7th 8th में अगर आपने अच्छे तरीके से मैथ को कवर किया हो तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर हमारे पास है 4 स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं 4 प्लस -4 स्क्वायर। इन ब्रैकेट्स के अंदर अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहता है और नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे 4 स्क्वायर जो है वो -4 स्क्वायर से कट जाएगा, यह पॉजिटिव हो जाएगा। 4 और 4 8, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर जो है पावर जो है जब डिवाइड हो रही होती है तो ऊपर जाकर जो है ये माइनस में चली जाती है। 5 - 3 विच इज़ इक्वल टू 2। 3 का स्क्वायर जो है वो 9C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई अगर पावर हो रही हो तो वो ऐड हो जाती है। 3 2 5 हो गया, और यहाँ पर 4 है तो 5 - 4 विच इज़ इक्वल टू 1 हो गया, तो 3 जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें अंडर स्क्वायर रूट के अंदर है तो 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है, वो कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो रह जाएगा 8 रह जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 का स्क्वायर जो है वो इसके साथ कट जाएगा, हमारे पास जो है वो 2 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको इक्वेशन दी हुई होती है और आपने इसको सॉल्व करना होता है। जिस तरह हमारे पास a × b इज इक्वल टू 2a - 3b + ab। अब यहाँ पर जो है आगे आपने फाइंड क्या करना है, 3 × 5 + 5 × 3 जो है वो किसके बराबर होगा। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं। अब आपने यहाँ पर कंसिडर करना है a को 3 पहले और b को आपके ने कंसिडर करना है 5, और नेक्स्ट इक्वेशन में आपने a को जो है वो कंसिडर करना है 5 और यहाँ पर b को कंसिडर करना है 3। तो यहाँ पर 3 × 5 को जो यहाँ पर है एक्सप्लेन करके दिखाया गया है, 2 × 3 माइनस जो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। और जब आप 5 × 3 5 को a कंसिडर करेंगे और 3 को b कंसिडर करेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 22। नेक्स्ट हमारे पास रेशोज़ के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसी तरह के सिंपल, ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये पास्ट पेपर से लिए हैं। a/b/c विच इज़ इक्वल टू 3/4/7। तो आपने फाइंड करना है a/b + c/c, ठीक है, a + b + c/c। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 3x + 4x + 7x विच इज़ इक्वल टू 14x। c आपके पास 7 है तो इसको आप 7x कर लेंगे, और 14x डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 2/1 आपके पास करेक्ट आंसर आ गया, ए ऑप्शन।
नेक्स्ट हमारे पास इस तरह के सिंपल रेशो के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, A रेशो B विच इज इक्वल टू 3 रेशो 4, B रेशो C जो है वो हमारे पास 12 रेशो 3 है, तो आपने फाइंड करना है A रेशो 3। अगर आपको मीन्स और एक्सट्रीम का फार्मूला आता है उस तरह से भी ठीक है, वरना आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके A बाई B मल्टीप्लाई B बाई C, B से कट जाएगा, A C आपके पास रह जाएगा 9 रेशो 13 आपके पास B जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चंस के लिए एक फार्मूला आपको जो है वो मैं आपको जो है वो टिप दे रहा हूँ, इस फार्मूला से आपके परसेंटेज के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू इज बाय हाफ। इसमें जो है वो जब भी आपका परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके पास जो है वो 3 चीज़ें गिवन होंगी और एक जो है वो आपको फाइंड करना होगा। अब यहाँ पर जो है व्हाट परसेंट ऑफ 3/5 इज 3/10, तो ऑफ जो है ऑफ के साथ क्या लगा हुआ है 3/5, तो यहाँ पर 3/5 आ जाएगा, और इस के साथ क्या लगा हुआ है 3/10, तो यहाँ पर 3/10 आ जाएगा। परसेंटेज आपने निकालनी है, 100 आपके पास है, 100 यहाँ वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास 50 आंसर आ जाएगा। इसी तरह व्हाट इज़ 5% ऑफ 20, तो ऑफ भी आपको पता है, इस भी आपको पता है, परसेंटेज भी आपको आइडिया है, तो आप इस हिसाब से जो है वो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 1 आ जाएगा। अगर आपको परसेंट के और भी फार्मूलाज हैं तो अगर आप उनको अप्लाई करके अगर आपका आंसर निकलता है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। ये जो है ये ट्रिक है एक छोटी सी। नेक्स्ट इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, 30% ऑफ 100 इज इक्वल टू 3% ऑफ व्हाट, तो ये हमारे पास 1000 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तो ये सीधा सीधा जो है वो 0 उधर चला जाएगा और 1000 बन जाएगा। इफ़ 30% ऑफ नंबर इज 12.6 तो फाइंड द नंबर, तो यहाँ पर आपने x जो है वो फाइंड करना है, तो 42 आपके पास आंसर आ जाएगा। परसेंटेज के क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ एवरेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,75,000 टू 2,62,500 इन अ डिकेड। डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं। द एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, तो आपने पर ईयर जो है वो कितनी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो रही है। ये जो पेपर ये जो क्वेश्चन है ये FIA के जो अभी लास्ट मंथ पेपर हुए हैं उनमें से मैंने लिया है। इसके अंदर आप इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, जब डिफरेंस निकालने के बाद आप उसकी जो है वो परसेंटेज निकाल लेंगे जो कि 50% निकल आएगी 50, और आपने जो है वो डिकेड का है तो डिकेड में जो है वो वन ईयर का निकालना है, तो डिकेड 50 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 5% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, इसका जो है फार्मूलाज जो है वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। नेचुरल नंबर के, ऑड नंबर के, इवन नंबर के, होल नंबर के, प्राइम नंबर्स के, तो इनके जो है वो अलग से फार्मूला हैं। तो एवरेज का फार्मूला जो है वो सम का जो है हमारे पास फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास 75.5 आ जाएगा आंसर। आप इसमें जितनी भी लंबी सीरीज़ हो उसकी एवरेज जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एज के क्वेश्चन जो हैं उसके अंदर आपका सिर्फ एक ही टिप है कि आपने जो है इक्वेशन जो है वो अच्छे तरीके से बना लेनी है। जिसने इक्वेशन इसमें जो है वो अच्छे तरीके से बना ली तो उसका जो है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। 2 या 3 क्वेश्चन जो है FPSC के मैथ के पोर्शन में यहाँ से आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको समझा नहीं रहा, मैं इंशाल्लाह अलहदा से मैथ के ऊपर जो है वो वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर दूँगा, तो वो आप देख सकते हैं। ये भी हम एज का क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। आप इनको जो है वो सॉल्व कर लें, मैंने आंसर जो है यहाँ पर मेंशन कर दी है। ये भी एज का क्वेश्चन है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ इक्वेशंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, कुछ लोगों से ये भी सॉल्व नहीं होते, तो इंशाल्लाह इसकी भी मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 3x - 15 - 6 विच इज़ इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपने यहाँ पर निकालनी है। यहाँ पर 15 और 6 जो है वो तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएंगे, और 21 डिवाइडेड बाई 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 7 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एवरेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एवरेज के क्वेश्चन जो हैं वो आपने पहले भी एवरेज के क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन है, ये भी मैंने पास्ट पेपर से लिए हैं। A + B और C इज़ इक्वल टू 45, वेट ऑफ A, B और C जो है वो 45 है, A और B का 40 है और B और C का 43 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज, तो आपने ये याद रखना है A + B + C डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 45। तो A + B + C क्या हो जाएगा आपके पास 45 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर A + B हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और B + C डिवाइडेड इज इक्वल टू 43 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपके पास ये 3 इक्वेशंस बन जाएंगे। इनको आप सॉल्व करने के बाद B की वैल्यू जो है आप निकाल लेंगे, जो कि आपके पास 31 kg आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये भी एवरेज का क्वेश्चन है, इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो करंट अफेयर्स का टॉपिक आ जाता है। पार्ट 2 जो है वो जनरल इंटेलिजेंस का, उसके अंदर जो है आपने जो है करंट अफेयर जो है वो आपने लास्ट 2 ईयर्स के करने हैं। अब लास्ट 2 ईयर्स के जो हैं आपने पाकिस्तान करंट अफेयर भी करने हैं और वर्ल्ड करंट अफेयर भी करने हैं। 2022 की जो करंट अफेयर है, पाकिस्तान करंट अफेयर और वर्ल्ड करंट अफेयर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। इसके अंदर जो मोस्टली जो आपने देखना होता है वो अपने प्रेसिडेंट्स देखने होते हैं, कौन कौन से समिट हुए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट्स कौन हैं, उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने कहाँ कहाँ पर विजिट किया है, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, और पाकिस्तान के जो इंडेक्स हैं जिस तरह करप्शन इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, पासपोर्ट इंडेक्स है, ये आपने इस तरह के जो मोटे मोटे जो हैं करंट अफेयर उनको जो है आपने अच्छी तरह से कवर करना होता है। और कुछ टॉपिक्स जो हैं जिस तरह अभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, G7 समिट हुआ, उसके बाद जो है ओकस क्या चीज़ है, इस तरह के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो उनको आपने कवर करना होता है। मैं कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैंने लिखा है ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि जमील अहमद हैं। उससे पहले जो थे वो रेज़ा बाकिर थे जो कि रिटायर हो गए हैं 4 मई 2022 को। और चेयरमैन ऑफ FBR जो हैं वो आसिम अहमद हैं। इसी तरह DGFIA कौन है, DG जो है IG पुलिस कौन है, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है, कौन सा नंबर है उनका, इस तरह के आपने क्वेश्चन जो है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इज़ लाइकली टू विजिट ऑन द फर्स्ट ट्रिप, कितने साल के बाद गए हैं, 23 ईयर्स के बाद गए हैं, कब गए हैं, 23 Feb 2022 को। और रशिया ने जो है वो अटैक कर दिया 24 Feb 2022 को। इस तरह के ये आपके 4 जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से जो है आपने तैयार करने हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, जर्मनी का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो एनालिना बेयरबॉक हैं और विजिटेड पाकिस्तान 7 जून 2022। उन्होंने विजिट किया था, इसलिए जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो जर्मनी की जो है एंजेला मार्कल जो है वो चांसलर थी, अब जो है ओलाफ स्कूल जो हैं वो चेंज हो गए हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 16 ईयर तक जो है वो जर्मनी की चांसलर जो है वो रही हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022, सेफर फूड एंड बेटर हेल्थ। इस तरह के भी क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। ऑब्जर्व्ड ऑन 7 जून एवरी ईयर। फ्रॉम विच UN बॉडी रशियन मेंबरशिप वाज सस्पेंडेड ऑन 7 अप्रैल 2022, तो UNHRC का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। UN से इससे बनता क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके जो सेक्रेटरी जनरल्स हैं ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। करंट अफेयर जो है वो आपका इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बेसिक लेवल नॉलेज चाहिए होता है पाकिस्तान अफेयर्स का, जो कि हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है जनरल इंटेलिजेंस का। इसके जो है मैंने कुछ क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर से ऐड कर दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। आपने प्री पार्टीशन और जो पोस्ट पार्टीशन है इसको भी कवर करना है। इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं, फेमस बुक्स हैं, उनको कवर करना है। उसके अलावा फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो उनको कवर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट बिलोंग टू चिश्तिया ऑर्डर, तो ये हमारे पास फरीदुद्दीन गंज शक्कर है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा, तो ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला है। कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं पाकिस्तान के वो मैंने जो है वो इसमें ऐड कर दिए हैं, चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर दिए, वो आप जाकर देख सकते हैं। द एरिया ऑफ इस्लामाबाद बिफोर डिक्लेरेशन एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज नोन एज राजशाही। इस्लामाबाद का जो पुराना नाम था वो राजशाही था और 1960 के अंदर जो है वो इस्लामाबाद को कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया था और 14 अगस्त 1967 को ऑफिशियली जो है इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बन गया था। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सिचुएटेड एट कराकोरम और पाकिस्तान के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर हैं 7000 प्लस। उसके बाद व्हेन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज एंडेड, नवंबर 1858। तो आपने इस तरह से जो है वो इंपॉर्टेंट जो है बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ओशंस हैं पाकिस्तान के, इन सारों टॉपिक्स को भी कवर करना है। इसके लिए जो है कोई भी आप पास्ट पेपर की बुक जो है वो ले लें। इम्तियाज़ शाहिद की जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसके अंदर जो है वो पास्ट पेपर, उसके अंदर बहुत से आंसर जो हैं वो गलत दिए गए हैं, तो आपको मैं कहूँगा कि वेबसाइट है हमारे पास पाक MCQs की, उसके अंदर से जो है वो आपको कवर कर सकते हैं। मोस्टली जो है पास्ट पेपर से ही क्वेश्चन इसमें से आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ जो का पोर्शन आ जाता है, फोर्थ पार्ट है, बेसिक लेवल नॉलेज चाहिए। इसके अंदर आपने खुलफाए राशिदीन की जितनी लाइफ है उनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको कवर कर लेना है। मदनी और मक्की ज़िंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी सीरा, उसको कवर कर लेना है। उसके अलावा फेथ ऑफ इस्लाम जिनमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इसके इंपॉर्टेंट जो हैं वो उनको कवर कर लेना है। और गज़वात के ऊपर और खुलफाए राशिदीन के ऊपर जो है वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। बाकी वीडियो भी हैं मैं टाइम टू टाइम जो है वो अपलोड करता रहूँगा अपने चैनल के ऊपर। नमाज खसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ लोनर इक्लिप्स। उसके बाद केव हीरा इज़ एट द माउंटेन ऑफ अन-नूर। अल हुदैबिया ट्रीटी वाज स्क्राइब्ड बाय हज़रत अली। हज़रत अली ने जो है वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है वो लिखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग द कुरान कंसिडर एज अनपार्डनेबल सिन, तो यहाँ पर शिरक है। द बैटल ऑफ करबला टुक प्लेस ऑन हिजरी 61 हिजरी। तो ये मैंने पास्ट पेपर से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो FBR के पेपर हैं जो कि कस्टम इंस्पेक्टर, ऑपरेटिंग ऑफिसर और प्रिवेंटिव ऑफिसर है, उसका जो लास्ट पार्ट है 5, उसके अंदर जो है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस इन MS ऑफिस। तो MS 20 मार्क्स का होता है, ये इजी सा होता है। आपने जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं इसके अंदर। इसकी वीडियोज़ जो है मैंने
टोटली कंप्लीट जो है वो सारी अपलोड कर दी हैं, वो आप चैनल के ऊपर जा सकते हैं, जाके देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पूछे जाते हैं और पावर पॉइंट से पूछे जाते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। यहाँ पर जो आपको ये स्लाइड नजर आ रही है ये लैंडस्केप में है। इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम द डैश कंटेन रिलेटेड वर्कशीट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो होता है, वर्कबुक के अंदर जो होती है वर्कशीट्स भी होती हैं और डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। कंट्रोल एच, हाँ शॉर्टकट कीज़ की भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर, इस पोर्शन के अंदर जो है वो शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं। कंट्रोल एच इज़ अ शॉर्टकट की फॉर रिप्लेस बॉक्स। कंट्रोल के इज़ द शॉर्टकट की टू एड अ इंसर्ट हाइपरलिंक। व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड। तो इसको हम एनिमेशन स्लाइड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनिमेशन क्या होती है और ट्रांजिशन क्या होती है। एनिमेशन का मतलब ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी सेंटेंस है स्लाइड के ऊपर, उनको वो जब मूव करेंगे उनको हम एनिमेशन स्कीम कहते हैं। और ट्रांजिशन जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में जाती है, वो किस फैशन में जाती है, किस स्टाइल में जाती है, उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। जिस तरह ये स्लाइड जो है अभी चेंज हो गई है, इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ और इंस्पेक्टर एएसएफ है, उसके अंदर जो है वो आपको अलहदा से पार्ट है, उसमें कंप्यूटर नहीं होती। उसके अंदर ये वाला पार्ट है सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इसके अंदर आपने कवर करना होता है एएसएफ एक्ट 1975 और कुछ जनरल क्वेश्चन जो कि सिक्योरिटी मेजर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर है, और पुलिस ऑर्डर 2002 में से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 द हेड ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद हमारे पास एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन division. An official of ASF can search and arrest a suspect attempting to endanger without warrant। जो है वो ASF का कोई भी मेंबर, इंस्पेक्टर जो है वो AD जो है वो वारंट के बगैर जो है अरेस्ट कर सकता है। उसके बाद मैंने जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स के भी 3 MCQ जो हैं ऐड किए हैं। इसकी वीडियो जो है वो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। CCTV कैमराज आर यूज फॉर मॉनिटरिंग, व्हीकल्स आर यूज चेक्ड यूज मिरर। मिरर्स के ज़रिए जो है व्हीकल्स को जो है वो चेक किया जाता है। जब भी आप किसी जगह, किसी सोसाइटी के अंदर, मिलिट्री की सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो आपको जो है वो गाड़ी के नीचे जो है वो शीशे लगा के चेक करते हैं। एयरपोर्ट पे भी जब आप जाते हैं तो गाड़ियों को इसी तरह से चेक किया जाता है। बेसिक चेक इज परफॉर्म्ड ऑन, जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ऑल पर्सनस को भी चेक किया जाता है और उनके साथ जितना भी सामान और गुड्स होती हैं उनको भी चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने जो है वो अलहदा से वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, जो कि FIA के लिए है अभी जो है, और एवरीडे साइंस की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। अगर ये टॉपिक्स अगर आप सारे कवर कर लें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है वो आप किसी भी FPSC के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक और जो है एम्बिग्यूटी जो है वो सॉल्व कर दूँ कि इंग्लिश के पार्ट को अलहदा से पास करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको ओवरऑल जो है वो पासिंग मार्क्स जो हैं वो 40 हैं। आपने 40 से ऊपर मार्क्स इसलिए लेने होते हैं ताकि आप मेरिट के अंदर आ जाएं। और यहाँ पर जो FBR की FIA की जितनी भी पोस्ट हैं और IB की पोस्ट हैं उनके लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव की मैं जो वीडियो है वो अलहदा से बना चुका हूँ उसके सिलेबस के ऊपर, उसके अलहदा से पार्ट्स की वीडियो भी मैं आपको यहाँ पर बना के अपलोड कर दूँगा। और बाकी जो है इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद जो है वो आप किसी भी पेपर को जो है वो क्रैक कर सकते हैं आसानी से। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।